राजस्थान के टोंक जिले में अति मनोरम और मन को लुभा देने वाली अरावली पर्वत श्रृंखला की प्राकृतिक छटा के मध्य आवा ग्राम में स्थित है श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन सुदर्शनोदय अतिशय क्षेत्र। अपनी भव्यता और ऐतिहासिकता को संजोए हुए 12वीं शताब्दी का ये जिन तीर्थ लगभग 150 बीघा विशाल भूमि में फैला हुआ है और भारत के इतिहास में ये पहला ऐसा तीर्थ है जहाँ संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य निध्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज सत्संग के वर्ष 2011 के मंगल चातुर्मास में 400 मंगल कलशों की स्थापना एक साथ की गई थी। माना जाता है कि मंदिर जी की स्थापना कुंद मूल की आमना के अनुसार विक्रम संवत 1223 में एक गुफा मंदिर के रूप में की गई थी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन महाअतिशयकारी सुदर्शनोदय तीर्थ क्षेत्र, आंवला जिला, टोंक, राजस्थान। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वशाहूर्णम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। परम उपकारी निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री प्रसाद सागर जी महाराज की जय। चंद्रोदय तीर्थ क्षेत्र चांदखेड़ी की इस सरजमी से हम सब लाभ लेंगे इस समाधान का। अपने अपने प्रश्न सबके आ चुके हैं और सबसे प्रथम इस जिज्ञासा के लिए सविता उदयपुर से, गुरुदेव नमोस्तु, योग और उपयोग में क्या अंतर है? क्या उपयोग शुभ होने पर ही योग शुभ होता है? योग वो पौद्गलिक परिणति है जो आत्मा के द्वारा संचालित है और उपयोग वो परिणति है जो कि आत्मा का लक्षण है। योग शुद्धि होना अलग चीज है। मिथ्या दृष्टि की भी योग शुद्धि होती है, वो भी अपने मन वचन काया को शुद्ध करता है, लेकिन उपयोग शुद्धि जो होती है सम्यक दृष्टि की ही होती है। अशुभ योग क्रिया कर रहा है लेकिन उपयोग शुद्ध है अविरत सम्यक दृष्टि का। मन वचन काया उसका आरंभ हिंसा में लगा हुआ है लेकिन उसका उपयोग शुभ है क्योंकि उसका अभिप्राय सदा शुभ रूप होता है। इसलिए उपयोग और सुपयोग में योग में कोई विशेष अंतर, बहुत बड़ा अंतर मानना चाहिए। विशेष अंतर नहीं, बहुत विशेष अंतर मानना चाहिए। यानी अनादि काल से अपन ने योग शुद्धि तो अनंतों बार की, शुभ योग के माध्यम से ही तो वो नौवें गिरविक प्राप्त करता है, लेकिन शुभोपयोग यदि हो जाता है तो मोक्ष मार्ग बन जाता है। योग तो इतना सरल है, योग को शुद्ध करना इतना सरल है, इतना सरल है, इतना सरल है जैसा कि चौके में शुद्धि बोल देना सरल है। मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काया शुद्धि, आहार जल शुद्ध, सब शुद्ध हुए, लेकिन उपयोग की शुद्धि करना बहुत कठिन होता है। मालाएं, ध्यान, जाप, मुनि, व्रत आदि सभी कर लेते हैं, मिथ्या दृष्टि भी कर लेता है। मिथ्या दृष्टि का मन वचन काया योग तीनों शुभ हैं, लेकिन उपयोग उसका अशुभ है। उपयोग की दशा उसकी अशुभ दशा बैठी हुई है, इसलिए दोनों में बहुत अंतर है। योग शुभ से मोक्ष मार्ग बने कोई नियम नहीं है, लेकिन उपयोग शुभ से नियम से मोक्ष मार्ग बनता है। योग शुद्धि मिथ्याद गुण स्थान से लेकर 13वें गुण स्थान तक योग शुद्धि चलती है। योग शुभ है,
शुभ योग पहले से लेकर के और 13वें तक चलता है, और शुभोपयोग जो है चौथे गुण स्थान से शुरू होता है, तो 10वें तक माना जाता है कि 10वें तक शुभोपयोग चलता है। सिद्धांत ग्रंथों में शुद्ध उपयोग नाम की कोई चीज नहीं है, दो ही उपयोग होते हैं, शुभ और अशुभ। और वहां पर सिद्धांत ग्रंथों में बंद की विवक्षा है। पूरे तत्वार्थ सूत्र के अंदर कहीं भी शुभ उपयोग, अशुभ उपयोग, शुद्ध उपयोग की चर्चा ही नहीं है। जीव का लक्षण उपयोग कहा है, लेकिन कहीं भी पूरे तत्वार्थ सूत्र के अंदर कहीं शुभ उपयोग, अशुभ उपयोग और शुद्ध उपयोग की चर्चा कहीं नहीं की। जब पुण्य की बंध की बात आई तो उन्होंने बंध में योगों को ही लिया, काय वांग मनः कर्म योगा, शुभा पुण्य से अशुभा पाप से। बस वहां इतना कहा, शुभ योग से अशुभ बंध और शुभ योग से शुभ बंधन। उपयोग की चर्चा कहीं नहीं की। पूरे सिद्धांत ग्रंथों में उपयोग की चर्चा नहीं आती है। ये उपयोग, तीन जो उपयोग हैं, शुभ अशुभ और शुद्ध, ये अध्यात्म ग्रंथों की देन है। अध्यात्म ग्रंथों में इनकी चर्चा है। अध्यात्म ग्रंथों में योगों की चर्चा नहीं है। कहीं भी समय सार में मन वचन काय योग के संबंध में कोई चर्चा नहीं की। अध्यात्म ग्रंथों में कहीं योग की चर्चा नहीं की। बंध की दशा भी पूज्यवर कुंदकुंद स्वामी ने समय सार में बताई। जब उपयोग जघन्य स्थान में स्थित होता है तब बंध होता है, यानी बंध भी उपयोग को जघन्य स्थान दिया, योग की चर्चा नहीं है। तो ये सबसे बड़ा विचार विषय है कि कर्म सिद्धांत में उपयोग की चर्चा नहीं, अध्यात्म में योग की चर्चा नहीं, दोनों की स्थितियां विचार नहीं हैं। अब यहाँ पर यही समष्टि बैठा दी जाती है कि योग बंध के प्रत्यय में काम आता है, तो कर्म सिद्धांत बंध, सत्य, उदय और निर्जरा की चर्चा करता है। इसलिए वहां पर तो उन्होंने कहा चाहे शुद्ध उपयोग हो चाहे शुभ उपयोग हो, बंध तो योग से होता है, उपयोग से नहीं होता। अध्यात्म ग्रंथ चूंकि उपादान प्रधान ही होते हैं। अध्यात्म ग्रंथ कहते हैं जो भी भूल है तो उपादान की है और सुधार है तो उपादान का है, निमित्त कुछ नहीं करता। ऐसा सुपयोग और शुद्धोपयोग एक विशद व्याख्या का विषय है। विषय एक शोध ग्रंथ का विषय है। शुभोपयोग और उपयोग और योग के ऊपर बहुत बड़ा संकलन, बहुत बड़ा चिंतन किया जा सकता है। बारह राजस्थान से पंकज जैन पाटनी। नमोस्तु मुनिराज जी, श्रावकों और मुनिराजों के में होने वाले सराग सम्यक दर्शन एक ही होता है या अलग अलग होता है? कौन सा? सराग सम्यक दर्शन श्रावकों के लिए और मुनियों के लिए। सराग सम्यक दर्शन जो है, पूज्यवर पूज्यपाद स्वामी ने सबसे पहले सराग और वितराग सम्यक दर्शन के भेद किए शर्वार सिद्धि के अंदर। उमा स्वामी महाराज ने सराग और वितराग सम्यक दर्शन का प्रयोग नहीं किया। कुंदकुंद भगवान ने भी ऐसे कोई दो भेद नहीं किए। समंत्रभद्र महाराज ने भी ऐसे कोई दो भेद नहीं किए। सबसे पहले यह भेद डाले पूज्यपाद स्वामी महाराज ने। शर्वार सिद्धि की टीका में लिखा, प्रसम संवेग अनुकंपा आस्तिक, ये सराग सम्यक दर्शन है। आत्म विशुद्धि मात्र इतरत, आत्मा की विशुद्धि राम जो वितराग सम्यक दर्शन की बात कही, तो सराग सम्यक दर्शन गृहस्थों के मुनियों में अंतर है, बहुत अंतर है। वो संजनन से समन्वित है और वो अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान से समन्वित है। दोनों की सरागता में अंतर आएगा, क्योंकि दोनों की सरागता राग में जब कहीं ना दिखे तो सम्यक दर्शन भी हीनादिक होता है। सम्यक दर्शन सभी एक समान नहीं होते हैं। पूज्यवर पूज्यपाद स्वामी ने और ग्रंथों में और भी आया है सम्यक अब हीयमान अवध ज्ञान के संबंध में चर्चा की है कि जब हीयमान अवध ज्ञान होता है तो जैसे जैसे सम्यक दर्शन हीन होता है वैसे वैसे अवध ज्ञान हीन होता है। जैसे जैसे सम्यक दर्शन आदि गुणों में वृद्धि होती है वैसे वो वर्धमान होता है।
तो इस प्रसंग से हमें पारिशेष न्याय से एक कथन निकलता है कि सम्यक दर्शन में भी हीनाधिकता होती है, ऐसा आगम वचन है, मानना चाहिए। जयपुर से श्रीमती रजनी लोहाड़िया जैन, 28 द्वीप के बाहर कौन से तिरंच होते हैं? अंतिम शंभु रावण द्वीप के मगरमच्छ आदि होते हैं, वैसे जलचर जीव 28 द्वीप के और समुद्र के में होते हैं क्या? जैसे 28 द्वीप के बाहर जो त्रियंच होते हैं वो जघन्य भोग भूमियां होती हैं। जघन्य भोग भूमियों में त्रियंच ही होते हैं जिनकी एक पल की आयु होती है, कल्प वृक्ष नहीं होते। 4 अंगुल घास जो होती है वह खाते हैं, शेर हो, चीता हो, भालू हो, सब होते हैं वहां। उसके बाद जलचर त्रियंच नहीं होते। और नवचर भी जो आकाश के जो पक्षी होते हैं वे भी एक सामान्य पक्षी होते हैं, एकदम ऐसे गिद्ध वगैरह जैसे होते ऐसे नहीं होते। तो वहां पर नवचर जो जलचर तो होते ही नहीं। तो ऐसे त्रियंच जो हैं असंख्या द्वीप समुद्रों में हैं। आखिरी जो लवण समुद्र में मात्र जलचर ही होते हैं, थलचर नहीं होते। समझना, 28 द्वीप के बाहर जितने द्वीप हैं उनमें थलचर ही त्रियंच होते हैं, जलचर जीव नहीं होते। और अंतिम रमणु समुद्र में थलचर होते ही नहीं है, सब जलचर ही होते हैं, जलचरों के। इस प्रकार की व्याख्या मानना चाहिए। नरसिंहपुर से बहन राशि जैन, नमस्ते महाराज जी, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। जैन समाज की सभी बहनों के हिसाब से जो आगे सदग्रस्त बनना चाहती हैं। मैं प्रतिदिन अभिषेक शानदार देखती हूँ और मैं सदग्रस्त अच्छे घर गृहस्थी में प्रवेश करना चाह रही हूँ, तो मुझे अभी से भगवान सामने से कौन सी भावना भानी चाहिए या ऐसा कौन सा पुण्य करना चाहिए कि जो हमारे जीवन साथी अच्छे सदग्रस्त मिले, हमको गंधोदक दे सकें और देवसास गुरु पर उनको सच्चे देश को मानने वाले हों? सबसे पहले तो यह पहले ही विचार कर लेना चाहिए, पहले ही इन चीजों पर चर्चा कर लेना चाहिए। यदि आपको इतना विश्वास है कि वो व्यक्ति हमारी बात को स्वीकार करेंगे तो पहले ही इस पर क्यों ना डिस्कशन कर लिया जाए। ये जिंदगी भर के सवाल है। और पहले यदि हमारा डिस्कशन हो जाता है कि भाई हमारे ये नियम हैं, इन नियमों का आपको पालन करवाना पड़ेगा, तो बड़ी सुविधा जाएगी। यदि ऐसा, बाकी बाद में तो फिर अब जितना तुम्हारा उपादान कम करे, जितनी तुम्हारी उपादान शक्ति हो, जितना तुम वहाँ अपना प्रभाव बना सको, और सामने वाले का उपादान यदि थोड़ा व्रतों के प्रति झुकता हुआ रहेगा तो ही कर पाओगे, नहीं तो आदिनाथ मारी से नहीं करा पाए। बहुत सारे ऐसे कथन हैं जिनमें जीवन में करने के प्रयास किए लेकिन नहीं करा पाते हैं। तो ये बात, जैसे कि आप जानते हैं कि कल परम पूज्य आचार्य श्री का आचार्य पदोन्नति दिवस था। उस पर भारतीय डाक विभाग ने इस तीछे चांद खेड़ी में विशेष आवरण कवर जारी किया था, उसका विमोचन हुआ था। उसमें 1-2 प्रश्न उस समय छूट गए थे कल के, कि वैभव काला सूरज से मैं हमेशा भावना भाता हूँ कि मेरी आखिरी सांस सम्मेद शेखर जी या गिरनार जी आदि क्षेत्रों में हो, तो इसका फल क्या होगा? भावना यदि भारी है, क्षेत्र भी, क्योंकि हमारे यहाँ क्षेत्र मंगल भी कहा, काल मंगल भी कहा, और आपकी अच्छी भावना है, ऐसे स्थानों से मोक्ष पाने वाले भव्य को ही ऐसे परिणाम आते हैं, अच्छा भाव। प्रवीण टोंगिया पश्चिमी बंगाल से, कि नमस्ते गुरुदेव, नेमिनाथ और कृष्ण जी एक ही परिवार के थे, फिर भी दोनों के अलग अलग रास्ते क्यों हो गए? कहाँ हुए? अलग अलग रास्ते तुम लोगों ने बना लिए, उनका तो एक ही रास्ता था। उन्होंने बस अलग अलग लोगों ने उनको मान्यता दे दी, अलग अलग समर्थन हो गए। 2 भाइयों के 2 राज्य हो जाते हैं, 2 भाइयों के 2 मत चल जाते हैं और दोनों अलग अलग रास्ते पे चले जाते हैं। तो ये तो आपकी मान्यता के ऊपर आधारित है, वो तो अलग नहीं थे, वो तो दोनों एक ही थे, एक ही धर्म थे, एक ही जाति थी, एक ही गुण थे, एक ही संस्कार थे। आप हरिवंश पुराण उठा के पढ़िए, पूरे कृष्ण जी का वर्णन पूरा सम्यक पूर्वक उनके जीवन में व्यतीत किया।
बिना देव दर्शन के कभी उन्होंने भोजन आदि की व्यवस्थाएं भी हुई तो किया, भोजन किए, मुनियों को आहार संबंधी उनके उल्लेख आते हैं। उन्होंने स्वयं तो नहीं दिए लेकिन उनके घर में आहार हुए हैं। देव दर्शन का, वंदना का सब उल्लेख मिलता है। हाँ, मुनि की भैयावृत्ति की। तो अब ऐसी स्थिति में मान्यताएं हैं, कोई अपने ढंग से अलग से पूजने लग जाए उनको तो क्या करोगे। अब यही देख लीजिए, चलो उनका तो छोड़ो, महावीर को ही 24 तीर्थंकरों को जैनी लोग 2 तरीके से पूज रहे। महावीर के तो 2 मत नहीं थे ना, महावीर तो एक ही मत में थे। एक पूज रहे महावीर वस्त्र में थे, एक पूज रहे महावीर कबलाहारी थे, एक पूज रहे महावीर ने शादी की, एक पूज रहे कि महावीर स्वामी को केवल ज्ञान के बाद भी बीमारी आई। अब ये सब क्या है, मानने वाले के ऊपर है। महावीर का रूप तो एक ही था ना, उन्होंने तो एक ही कार्य किया होगा, एक ही रूप, एक ही रंग, लेकिन अब मानने वालों ने उन्हें 2 रूप में मान लिया। तीसरे रूप में कोई मान सकते हैं, चौथे रूप में कोई मान सकते हैं। ये मानने वालों ने नाना भेद डाले, ना तो रामचंद्र जी में कोई भेद था, ना श्री कृष्ण में कोई भेद था, और ना महावीर में कोई भेद था। मानने वाले अपने दृष्टिकोणों से कई बार देवताओं को अपने अनुकूल बना लेते हैं। एक बार हमने कहा था ना, जिसको सिगरेट पीना है तो माता जी, सिगरेट वाली माता जी, जिस पंडा को शराब पीना है तो शराब छुड़वा देगा, मांस खाना है तो मांस छुड़वा देगा, जिसको जो खाना है तो अपने अपने तरीके से ये लोग बना लेते हैं। श्री कृष्ण का कोई गलत मार्ग नहीं था, उनका शुद्ध था, और उन्होंने पूरा जीवन काल सम्यक दर्शन के साथ व्यतीत किया। अंत में भले उनका मिथ्यात्व आ गया हो, अंत में जब उन्होंने मरण किया हरिवंश पुराण के अनुसार, तब उनकी कितनी बड़ी करुणामय वाणी थी। जरासंध अपने मारने वाले हत्यारे को क्रोध नहीं किया, जरासंध तुम यहां से भाग, जरद कुमार जो थे, तुम यहां से भाग जाओ, दाऊ आएंगे, बलराम दाऊ, वो तुम्हारा ये कर देखकर सहन नहीं कर पाएंगे, तुम्हें मार डालेंगे। उनको भगाया, उसको वहां से हटाया, जाओ तुम जितनी जल्दी हो जाए, जितने दूर जाओ चले जाना, और स्वयं पंच नमोकार मंत्र के स्मरण में लीन हो गए। और पंच नमस्कार मंत्र में, और एकदम अपने आप में चद्दर डाला उन्होंने, चद्दर डाल करके वो सो गए निद्रा में। और पंच नमस्कार मंत्र, वहां लिखा पंच नमस्कार मंत्र का स्मरण करते हुए शरीर का परित्याग किया, और परित्याग करने के, और चद्दर डाल के सो गए, जिससे एकदम बलराम आकर एकदम क्रोधित ना हो जाए। बलराम पानी लेने गए थे, वो आए तो बोले कृष्ण जी भैया सो रहा है, इसको जगाओ मत, तो पानी रख करके बाजू में बैठ गए। उन्होंने जब देखा कि कोई हलचल नहीं हो रहा है, एक मक्खी जो है चद्दर के नीचे से बार बार जा रही है, मक्खियां आ रही हैं, तो ये मक्खियां क्यों जा रही हैं, तो देखा तो वह अवस्था मृत अवस्था थी। हाँ, और अब अगला राजीव जैन शिवरात्रि अमरपाटन से। नमोस्तु गुरुदेव, आगम प्रमाण से भले दर्शन का अस्तित्व हो, किंतु युक्ति के द्वारा दर्शन का अस्तित्व सिद्ध नहीं होता है। हम कैसे इसको सिद्ध करें? दर्शन युक्ति से ही सिद्ध होता है, आगम से सम्यक दर्शन की सिद्धि तो श्रद्धा मात्र है। सम्यक दर्शन के दर्शन, दर्शन दर्शनोपयोग, ऐसा कहो ना, दर्शन का दर्शनोपयोग बोलो। दर्शनोपयोग की सिद्धि ऐसे होती है, कोई भी चीज का होता है सबसे पहले हमें आभास होता है। जैसे अपन कोई भी चीज को देखते हैं तो कुछ है का आभास होता है, तो इतना सूक्ष्म है वो कि हम पकड़ नहीं पा रहे हैं, लेकिन अपन को होता है। सबसे पहले कोई भी चीज छुएंगे तो हमें थोड़ा सा आभास होगा कुछ है, फिर कहेंगे अरे इसका आकार क्या है। पहले तो है की अनुभूति होगी, फिर आकृति की अनुभूति होती है, तो प्रत्यक्ष अनुभव में आता है, ऐसा माना। आष्टा मध्य प्रदेश से डॉक्टर मगनजन। नमोस्तु गुरुदेव, साधु परमेष्टि का उनके उपसर्ग काल में कौन सा गुण स्नान होता है?
और किन किन गुण स्थानों में मुनिराज के ऊपर उपसर्ग नहीं होता? उपसर्ग जब उपसर्ग होता है मुनिराजों पर तो उनका गुणस्थान कौन सा रहता है? जितने उपसर्ग होते सब छठे सातवें गुणस्थान तक ही होते हैं। उपसर्ग का दो रूप ध्यान दे। एक उपसर्ग वो है जो उनको फीलिंग हो रही है कि मेरे ऊपर उपसर्ग हो रहा है, तो फीलिंग रूप जो उपसर्ग है वो छठे गुणस्थान तक ही होता है। सिद्धांत ग्रंथ ये कहते हैं कि असाता वेदनी की उदीर्णा छठे गुणस्थान तक ही होती है, और जब उदीर्णा का भाव हो जाता है तो माँ साता का उदय, 7 में 8 में 9 में 10वीं में माँ असाता का उदय कोई कर्म का उदय इतना प्रभावशाली नहीं होता, वो सामान्य होता है। उदीर्णा प्रभावशाली होती है, तो छठे गुणस्थान में ही उनको फीलिंग होती है, उपयोग आता है। सप्तम गुणस्थान से ऊपर उपसर्ग तो होता है, 12वें गुणस्थान तक उपसर्ग चलता रहेगा। सिगड़ी जल रही है तो 12वें गुणस्थान तक जलती रहेगी, सेल नहीं खा रही है तो 12वें गुणस्थान तक खाती रहेगी, लेकिन उनको जो फीलिंग वाला उपसर्ग है वो छठे में रुक जाएगा, बाकी उपसर्ग चलता रहेगा। जैसे ही 12वें गुणस्थान में पहुंचेगा तो 12वें गुणस्थान तक उपसर्ग चलेगा, जैसे ही 13वें में पहुंचेगा सब उपसर्ग दूर हो जाएंगे और वो मुनिराज 5000 धनुष ऊपर उठ जाएंगे, अपने आप उपसर्ग पड़े रह जाएंगे और केवल ज्ञान के बाद फिर कोई भी व्यक्ति उनको छू नहीं सकता। अक्षर जन इंदौर से नमोस्तु गुरुदेव। अधर्म में विवाह बढ़ रहे हैं, हम लोग कहते हैं कि अधर्म विवाह पाप हैं, तो हमें कुछ अभिनेता अभिनेत्री के उदाहरण देते हैं जिनके अधर्म में विवाह सफल हुए, या फिर उनके ध्यान में जो लोग हैं उनका अधर्म विवाह सफल हुए, तो हम लोग ऐसे लोगों को कैसे समझाएं? अभिनव अभिनेत्रियों के कितने विवाह सफल हुए हैं, मुझे बुद्धू बना रहे हो? उनके कितने विवाह हो जाते हैं तो पता है? सफल होने की उनकी भी संख्या तो और कम है, लेकिन ऐसी बात नहीं है, बहुत कम है, परसेंटेज उनकी कम है। आपको वो ही दिखाए जाते हैं जिनमें उनमें जो सफल हुए हैं। विफल हुए हैं उनको दिखाया क्यों नहीं जाता? उनके देखो, उनके जीवन की स्थितियां देखो कैसे चलती हैं, कैसे जीते हैं वो लोग। तो ऐसी बात नहीं है, जितना भी आज भौतिक युग है, भौतिकताओं को ज्यादा दिखाया जाता है, धार्मिकताओं को कम दिखाया जाता है। आज जितने भी हमने आपको बताया था, लव मैरिजों वाले इकट्ठे कर लो केस, 100 केस, और अरेंज मैरिज वाले 100 इकट्ठे कर लो, और आप परीक्षा खुद ही कर लो ना, क्या बात है। मेरे से कहलवाने की अपेक्षा आप खुद ऐसी परीक्षा करिए, 100 लव मैरिज वालों से मिलिए और 100 अरेंज वालों से मिलिए, देख लीजिए आप खुद, और आपके घरों में और रिश्तेदारों में हो उसी को देख लीजिए। घरों में और रिश्तेदारों में आपके हो तो अरेंज मैरिज वाले ज्यादा सुखी हैं कि लव मैरिज वाले सुखी ज्यादा हैं, तो अपने आप निकल आएगा। महेंद्र पत्रकार इंदौर से नमोस्तु गुरुदेव। कोरोना महामारी के लक्षण है कि 2 गज की दूरी से उससे अपन बचें, ऐसा का आदेश है, लेकिन जो समाज में जहर फैलाते हैं उनसे कितने गज की दूरी बना के रखें? कोई आदेश है क्या ऐसा सरकारी आदेश? दूरी बनाने का अर्थ उनसे यही है कि उनकी बात पर विश्वास न किया जाए। दूरी तो तुम क्या बना पाओगे? जो विषमवाद फैलाने वाले हैं उनके साथ उनकी बात पर विश्वास न किया जाए। वो सत्य भी बोले तो भी स्वीकार न किया जाए, कितना भी सत्य बोले, वे सौगंध भी खावे तो भी उनकी बात को स्वीकार न किया जाए, क्योंकि वो जानते हैं कि ये कभी कभी समाज में विषमवाद फैलाने के लिए सत्य भी बोलते हैं। यदि सर्वथा झूठ बोले तो विषमवाद नहीं फैलेगा, वो सत्य भी बोलते हैं और दिखाते भी है, देख लीजिए साहब ये ऐसा है। तो जिनके ऊपर ऐसा होता है उनकी बातों को विश्वास न करके गौण कर देना चाहिए। लटेरी से सुरेश चंद जैन। नमोस्तु महाराज जी। सप्तम प्रतिमाधारी के घर में जब किसी का मन हो जाता है, अब उस समय सूतक पातक में उनके आहार की व्यवस्था कैसे करें? घर में कोई बात नहीं, जब तक वो घर में है
उसको सूतक पातक उसको खुद लगेगा और वो घर में भोजन करेगा, घर के लोगों के साथ भोजन करेगा, कोई बाधा नहीं। उसको खुद सूतक लगाया हुआ है, घर में रहने वाले व्यक्ति को खुद सूतक है और वो अपना बनाएगा, परिवार उसको बनाएंगे, कोई बाधा नहीं। भोजन ही तो शुद्ध है और स्वयं सूतक वाला तो स्वयं ही हो गया ना वो। हाँ सही बात। लेकिन वो दूसरा त्यागी वृत्ति नहीं आएगा। दूसरा त्यागी वृत्ति को भी तुम भोजन कराना चाहो तो नहीं करा सकते, वो दूसरा त्यागी वृत्ति सूतक वाले के नहीं जाएगी। आपके घर में सूतक चल रहा है। शिवनगर जबलपुर मध्य प्रदेश से अनिल जैन। नमोस्तु मुनिवर, सहस्कुट जिनालय का शास्त्र में वर्णन कहाँ पर आता है? अभी 2-3 दिन पहले ही मैंने बताया था इसको। कोटा से नाम नहीं लिखा है। नमोस्तु महाराज जी, आपने महिला संगीत का मना किया, इसके स्थान पर गीत संगीत भजन आदि कर सकते हैं क्या? महिला संगीत है ही नहीं, था ही नहीं। हमारे यहाँ था, इसको बोलते थे दादरा। दादरा बोलते थे। दादियों के द्वारा गाए हुए भजन को दादरा बोलते थे। दादियां जो घर के जो समाज की बुजुर्ग महिलाएं होती थी, वे बुजुर्ग महिलाएं जाकर के उस बेटा बिटिया को जिसके यहाँ शादी है उसको भजनों के गानों के माध्यम से उसको दुआ देते थे, आशीर्वाद देते थे। वो था, और दादरे का रूप आज महिला संगीत ने ले लिया। बताया दादियों के द्वारा गाया जाने वाला दादरा अब आज जो इतना विकृत रूप हो गया कि वो देखते भी नहीं बनता है। सब परिवार वाले लोग देखते हैं, दुल्हन और दूल्हे के साथ जिस ढंग से निम्न स्तर से वो नाचते हैं, उसको उठाते हैं, शर्म की कोई हद होती है, सीमा होती है? नहीं, गलत है महिला संगीत। और आजकल महिला संगीत में वो आ रहे हैं जो हीरो हीरोइन आते हैं, जो क्या तुम्हें दुआ देंगे, क्या करेंगे, करोड़ों करोड़ों रुपया ले जाते हैं। इस पर समाज ऐतराज नहीं उठाती कि बर्बादी है। 3 घंटे के लिए आएंगे, इधर उधर कमर मटकाएंगे और 3 करोड़ रुपया ले जाएंगे, कुछ नहीं करते। और पहले रखवा दे नगद। यहां मंदिर की बोलियों में नगद कहो तो महाराज जी को उधारी दे दो, उधर उनको पहले कार्यक्रम करने के पहले पूरा पैसा चाहिए। और कोई शुभ नहीं, कोई सगुन नहीं, कोई सगुन नहीं होता। मानो कभी भी भूल करके भी यदि आप अपने बेटा बेटिए का सगुन चाहते हो तो आज जो महिला संगीत हो रहा है, मत बेटे की जिंदगी को बर्बाद करो, मत बिटिया की जिंदगी बर्बाद करो। ये महिला संगीत उसके जीवन में कहीं ना कहीं अमंगल अब सगुन होगा। 2 कार्य कभी नहीं करना भूल करके, महिला संगीत और एक फटाके का। फटाके का जितना आप करोगे उसके जीवन में कहीं ना कहीं से संकट आएगा, क्योंकि वह गृहस्थ की दीक्षा है, गृहस्थ की एक बहुत बड़ा मोड़ है, गृहस्थी का एक जीवन का बहुत अहम पॉइंट है। वो 2 अनजाने व्यक्ति मिलकर के एक नई गृहस्थी चलाएंगे, दोनों एक दूसरे के जीवन में प्रवेश करेंगे, तो इसका बहुत बड़ी चीज बनती है। इसको शुभ सगुन के साथ ही करना चाहिए। जैन आगम में तो स्पष्ट कहा, जिनेंद्र भगवान की साक्षी में ही 2 अनजाने व्यक्तियों को मिलना चाहिए। जिनेंद्र भगवान की साक्षी में दोनों को एक दूसरे, कम से कम कभी कोई बात आती है तो जिनेंद्र भगवान की साक्षी तुम्हारे लिए शगुन पैदा करेगी। पूज्यवर जिनसेन स्वामी महाराज ने स्पष्ट लिखा, जिनेंद्र की साक्षी पूर्वक ही पाणी ग्रहण होना चाहिए। तो ये परंपराएं चलाओ, महिला संगीत बिल्कुल बंद करो, अशुभ है। तुम्हारे पास पैसा है, उस शादी के उपलक्ष्य में कोई अच्छी चीज बना दो ना। वो 3 करोड़ रुपया तुमने उनको दे दिए और अपशगुन हुआ। 3 करोड़ में कोई भी चीज सुनाओ, 3 करोड़ में एक अच्छा विद्यालय बन जाएगा। उस पर लिख दो फलाने बेटे बेटी की शादी के उपलक्ष्य में एक छोटी सी अस्पताल खुल सकती है, मंदिर में एक अच्छी धर्मशाला बन सकती है,
एक अच्छी धर्मशाला बन सकती है। और धर्मशाला बना दो शादी के उपलक्ष्य में, शादी के उपलक्ष्य में मंदिर में देंगे ही तो पंखा देंगे, पंखा में लगा रहता है शादी के उपलक्ष्य में, अलमारी लिखी रहती है। अरे कोई ऐसे बड़े बड़े आदमी जो महिला संगीतों का पैसा खर्च करते हैं, उन 3 करोड़ 5 करोड़ रुपए से एक अच्छी धर्मशाला यदि तीर्थ क्षेत्र में बना लें तो जितने यात्री रुकेंगे तुम्हारे बेटा बेटियों के लिए अपने आप दुआ पहुंचेगी कि अच्छा, बहुत अच्छा। वे यात्री कितनी दुआ देंगे तुम्हें, कितना बड़ा कार्य। 5-5, 3-3 करोड़ की तो हम बहुत पुरानी बात कर रहे हैं। आज के महिला संगीत देख रहे 5-5, 6-6 करोड़ रुपया लेते हैं, हीरो हीरोइन आते हैं, वो कोई कम थोड़ी आते पैसे में। मत करो खर्च को, पैसा तुम्हारे पास है, पैसे का अपव्यय मत करो, पैसे का दुरुपयोग मत करो। ये पैसा तुम्हें ऐसा अभिशाप देगा कि एक एक दाने को तरस जाओगे। पैसे का सदुपयोग करो, पैसे को अच्छे कार्य में लगाओ। शादी है, खुशियां मनाओ, खूब खुशियां मनाओ, लेकिन खुशी को इतना मत बनाओ कि वो बद्दुआ में बदल जाए। गुनाह मध्य प्रदेश से राजेश जैन। नमस्ते गुरुदेव। आलू शकरकंद की तरह मूंगफली भी जमीन अंदर पैदा होती है, तो क्या मूंगफली भी जमीन के अंदर की श्रेणी में आती है? नहीं आती, क्योंकि उसका मूंगफली का जो दाना है उसका जमीन से, मिट्टी से कोई स्पर्श नहीं होता। जैसे कोई भी चीज को, जैसे हमने कहा था कि कोई ऐसी चीज अलग बन जाती है कि उसमें फिर जीव जंतु नहीं पाए जाते। जब वो अलग हो जाती है तो मूंगफली भी अचित्त की कोटि में आ जाती, क्योंकि वो अलग से दाना हो जाता है। और मैं पूज्य मुनि श्री पुराण सागर महाराज जी से निवेदन करेंगे कि अपनी जिज्ञासा रखने की कृपा करें। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, आपने उस दिन बताया था कि आचार्य श्री का जन्म सदलगांव में हुआ था और कर्नाटक में, और आचार्य श्री का जन्म तो वहाँ पे हुआ, और यहाँ उत्तर भारत में आकर के जब इतनी प्रभावना करी और सभी लोग उनसे प्रभावित हो गए, आप भी प्रभावित हो गए। उत्तम सागर जी, प्रसाद सागर जी, हम इतनी आरिकाएँ, समता सागर जी, जितने सरल सागर जी, सब महाराज जी प्रभावित हो गए, और कितने ब्रह्मचारिणी लोग भी प्रभावित हो गए। तो ये लगता नहीं कहाँ कर्नाटक में जन्म और कहाँ उत्तर भारत में अपन लोग। तो पहले अपन उनके रिश्तेदार मिले होंगे, कहा पहले कभी अपन कोई पूर्व भाव में उनसे कहा होगा कि आप हमारे गुरु बनना, दीक्षा देना। तो ये कैसा आने संयोग है, आप बताने की कृपा करें। धर्म के जो संयोग के आगम में ऐसा कोई कथन नहीं मिलता। संसारी व्यक्तियों को तो मिलता है कि पूर्व के संबंधों से व्यक्ति एक घर में उत्पन्न हो जाते हैं, लेकिन शास्त्रों में ऐसा नहीं मिला कि पूर्व भाव के संयोग के कारण सभी एक गुरु से दीक्षा ले लेते हैं, एक समोषण में आकर के बैठ जाते। ऐसा कोई आगम का कथन नहीं है। लेकिन क्योंकि मोक्ष मार्ग जो है क्षयवशम भाव रूप है, औदैक भाव रूप नहीं। गुरु कर्म के उदय से मिलेंगे, आचार्य से ही कर्म मिलेंगे, ऐसा कर्म का उदय नहीं है। ये हमारी सोच, हमारा एक कहना चाहिए परिणति ऐसी बन गई कि वो नियोग ऐसा मिल जाता है। आगम से कर्म नहीं कह सकते हैं, लेकिन फिर भी बोलने में यही आता है कि हमारे बड़े पुण्य के उदय थे जो उनको ऐसा हुआ। एक बार आचार्य श्री के सामने आहार जी की घटना है। हुंडा और सर्वनी के दोष गिना रहे थे। गिनाते गिनाते आचार्य से सब गिना चुके। मैंने कहा आचार्य से एक दोष आपसे छूट रहा है। तो आचार्य ने फिर गिनाया। बोले कौन सा छूट गया? मैंने कहा आचार्य से बेफालतू परेशान होने से क्या फायदा, आपको याद आएगी ही नहीं। वो आपने ना याद आएगा ना आपने कहीं पढ़ा है, तो नहीं पढ़ा तो बता क्या है। मैंने कहा वो तो मुझे ही याद है, आपको तो पता ही नहीं है। तो बोले कौन सा याद है? बोले आपका जन्म दक्षिण भारत में होना और आप में दक्षिण का एक भी गुण नहीं है। न शरीर का गुण है आपका दक्षिण का, और न आपका मन दक्षिण में लगता है। आपकी पसंद उत्तर भारत है, लोग भी आपको उत्तर भारत के लोग चाहते हैं,
और आप उत्तर भारत में ही रहना पसंद करते, तो ये भी हुंडा और शर्मनी का दोष है। दोष कहना चाहिए कि आपका जन्म दक्षिण में हुआ, लेकिन पुण्य इतना हुआ कि आप जहां होना चाहिए थे वहीं आ गए। तो ये एक अपनी भावना की बात थी, ऐसे ही बात। तो मिले थे होंगे अपन लोग उनसे कभी? है मिले थे होंगे कभी पूर्व भाव में, जब भी तो अपन मनाई कैसे कर सकते हैं, मिले ही होंगे पक्का है। और आगे और मिलेंगे, अभी ना तो वो कहीं जा रहे हैं ना अपन कहीं जा रहे हैं। उनको भी मोक्ष इस भाव में नहीं है, अपन को भी नहीं है, सब मिलेंगे पक्का है। बस अभी मिला के चलोगे तो आगे मिलेंगे, और अभी बिगाड़ लोगे तो फिर काय को मिलेंगे। जी बहुत अच्छा भाई, अभी मिला के चलेंगे तो आगे मिलने में कोई बाधा नहीं है, मिल सकते हैं। जिनको जिससे मिलना हो वो अभी से मिला के चले तो मिल जाएंगे। पूज्य मुनि श्री उत्तम सागर महाराज जी से निवेदन करेंगे कि अपनी जिज्ञासा रखने की महती कृपा करें। नमस्तु भगवान, नमस्तु नमस्तु भगवान। एक जिज्ञासा में 3 प्रश्न हैं और उनका थोड़ा सा विस्तार से हम उत्तर चाहते हैं। भगवान, सिद्धांत और अध्यात्म इनमें क्या अंतर है? इनमें कौन सा महत्वपूर्ण है और जीवन में किसको हम ज्यादा महत्व स्थान दें और जीवन में उसको कितने अंश में हम स्वीकार करें? सिद्धांत का पहला अर्थ होता है, सिद्धों का वर्णन जब अंत में आता है, पूरे संसार की प्रक्रिया को बताया जाता है। अध्यात्म वो कड़ी है जिसमें मात्र उस तत्व को लिया जाता है जिसका संबंध आत्मा से होता है। सिद्धांत ग्रंथ निमित्त की प्रधानता को कथन करते हैं, अध्यात्म उपादान की प्रधानता को कथन करते हैं। सिद्धांत बताते हैं संसार कैसा है और अध्यात्म बताते हैं परमार्थ कैसा है। सिद्धांत बताते हैं कि कैसे संसार में उलझता है व्यक्ति, और परमार्थ कहता है कैसे संसार से सुलटता है व्यक्ति, संसार में कैसे उलझ जाता है, किन किन मार्गणा गुण स्थानों में अटक जाता है, ये सिद्धांत ग्रंथ बताते हैं। लेकिन इस उलझन में से कैसे निकल जाता है ये अध्यात्म ग्रंथ बताते हैं। अध्यात्म ग्रंथ कहते हैं कि तुम उलझ गए पक्का, लेकिन इससे निकलोगे कैसे? इसके निकलने के लिए बहुत अपने उपादान की प्रधानता को कथन करता है। इसलिए उपादान जिसमें कार्य होता है उसको मुख्यता से कथन करना अध्यात्म का कार्य, और जिन निमित्तों से कार्य होता है उन निमित्तों को प्रधानता से कथन करना सिद्धांत ग्रंथों का वर्णन होता है। अब इसमें मुख्यता किसकी है? दोनों की। पहले सिद्धांत ग्रंथ, बाद में अध्यात्म ग्रंथ। सिद्धांत ग्रंथ पढ़े बिना जो अध्यात्म पढ़ेगा वो कभी भी सही स्वरूप को प्राप्त नहीं कर पाएगा। एक क्रम है, क्योंकि जब तक हम अभी प्रातः काल में प्रवचन हमने दिया था, जब तक वो संसार को नहीं समझेगा परमार्थ नहीं समझ सकता। संसार करना अलग चीज है, संसार को समझना अलग चीज है। शराब पीना अलग चीज है, शराब को समझना अलग चीज है। तो जब तक हम इस प्रकार के हे तत्व को नहीं समझेंगे वह उपादेय नहीं आ सकता। इसलिए प्रथमम करणम चरणम द्रव्यम नमः, ये कोर्स है जिसमें हमें सारी चीजें पढ़ना पड़ेंगी। सबसे पहले हमारी जिंदगी में चाहे मुनि बने चाहे गृहस्थ है, सिद्धांत हमारी जिंदगी में सबसे पहले आता है। सिद्धांत के बाद आता है अध्यात्म, क्योंकि अध्यात्म उस अदृश्य शक्ति का वर्णन करता है जो हमारी मात्र श्रद्धा का विषय होता है। अध्यात्म उस भावी कर पर्याय का वर्णन करता है जो हमारे ज्ञान से परे होता है। अध्यात्म उस आगे आने वाली घटना को बताता है जो हमें कल्पना में भी नहीं आता कि मैं कभी ऐसा बनूंगा। और सिद्धांत
हमारी उस वर्तमान दशा का वर्णन बताता है जो हमारे अनुभव में आता है, देखने में आता है। सिद्धांत में अतीत और वर्तमान इन दोनों दशाओं का वर्णन होता है। तुम अतीत में क्या थे और आज क्या हो, प्रत्येक। तो सिद्धांत की जो बातें होती है वो हमारे वर्तमान अनुभव में आती हैं। हम मनुष्य हैं, हम मनुष्य हैं, हम क्रोध कर रहे हैं, हम मान कर रहे हैं, हम मायाचारी कर रहे हैं, हम लोभ कर रहे हैं, वो बात समझ में आता है, सब कुछ समझ में आ रहा है। जो जो शास्त्र में सिद्धांत किया वो हमारे समझ में आता है, अनुभव में आता है। यदि हम शांति से पकड़ना चाहें तो पकड़ में आ रहा है। लेकिन अध्यात्म ग्रंथों में जो बात कही गई वो शक्ति की अपेक्षा और भावी पर्याय की बात कही, वो हमारे अनुभव में नहीं आता, वो हमारे ज्ञान में आता है, वो हमारी श्रद्धा का विषय बनता है। हम भविष्य में ऐसा, हमारा स्वरूप ये है, हमारा स्वरूप वो है, ऐसा वर्णन करता है अध्यात्म। वर्तमान में तुम कैसे हो उसकी वर्णन करता है सिद्धांत। ये दोनों में अंतर समझना चाहिए। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। नमस्ते भगवान। विश्वास कभी भी चमत्कारों की इच्छा नहीं रखता, किंतु विश्वास के कारण कई बार चमत्कार हो जाते हैं। हमारा विश्वास है 263 वर्षों के पश्चात चंद्रोदय तीर्थ क्षेत्र पर, नहीं 300 से ऊपर वर्ष गुणा भाग लगान में चुके अपन। महाराज गलती सुधार लेते हैं। 300 से ऊपर वर्षों के पश्चात चंद्रोदय तीर्थ क्षेत्र पर एक नए इतिहास का सर्जन होगा, एक नव निर्माण होगा, एक नया अतिशय देखने को हमें मिलेगा। सारे तीर्थ बारंबार, चंद्रोदय तीर्थ क्षेत्र एक बार के प्रणेता निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज, जिज्ञासा समाधान के प्रणेता निर्यापक श्रमण के पवित्र पावन चरणों में हम सबका, चंद्रोदय तीर्थ क्षेत्र पर विराजे हुए सभी भक्तों का, सुधा कलश और जिनवाणी चैनल पर सुन रहे सभी भक्तों की ओर से त्रिकाल बार नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन। प्रथम जिज्ञासा के लिए आमंत्रित है अमित जैन बेगमगंज और तैयार रहेंगे सुनीता जैन बेगमगंज। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। अभव्य जीव कर्मों का उपशम या क्षय उपशम नहीं कर सकता क्या? कर्मों का उपशम क्षय उपशम तो वो अपने हिसाब से करता है, मोहिनी कर्म का नहीं कर सकता। ज्ञानावर्णी कर्म का क्षय उपशम तो उसको है ही, मोहिनी कर्म का उपशम क्षय उपशम नहीं कर सकता कदापि। किसी भी कर्म का क्षय नहीं करता है, और क्षय तो किसी कर्म का करते ही नहीं। लेकिन उपशम क्षय उपशम जो है वो मूल रूप से दर्शन मोहिनी चारित्र मोहिनी का नहीं करता। ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी और अंतराय, इन तीनों का क्षय उपशम तो चलता है, क्षय नहीं करेगा किसी भी कर्म का। आज देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान, मूलनायक भगवान के शांति धारा का पुण्य अर्जन किया है। श्री शिखरचंद जी जैन, रविंद्र जैन, अंकित वैभव विवान, अभी इनू, नेहा जैन, निधि श्रेया जैन, अनिता जैन, सत्येंद्र जैन, आलोक ज्ञानचंद जी जैन, कैलाश चंद जी जैन, सुरेश जैन, समस्त सिंगई परिवार भिलाई बैंगलोर ने 2 कलश 11 श्रीफल की राशि से दूसरा पुण्य अर्जन किया है। श्रीमती लक्ष्मीबाई, सुनीता जैन, अंकुर जैन, श्रीमती मोनिका जैन, अंकित, प्रजांजलि, शिवानी, वीरांश जैन बेगमगंज वालों ने 1 कलश 11 श्रीफल की राशि से आज निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज का पुण्य अर्जन किया। पड़गान का और चौके के अंदर मुनिश्री की पाद प्रक्षालन और पूजा का पुण्य अर्जन किया। श्रीमान पदम कुमार जी, सीता, राजेंद्र आशा, हुकम काका, प्रकाश आभा, प्रतीक साक्षी, वैभव तन्वी, वंदिता तक्ष हरसोरा दादाबाड़ी कोटा ने आपने पुण्य अर्जन किया है। 16 दिसंबर 2016 को प्रातःकालीन जन कल्याणक का और दिन में पीछिका परिवर्तन के पावन अवसर का भोजन का समस्त जो बाहर से पधारेंगे अतिथिगण, उन सभी के भोजन का पुण्य अर्जन किया है। उनके पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना। सुनीता जैन बेगमगंज और तैयार रहेंगे शिवानी जैन सिरोंज। मेरे गुरु और आराध्य श्री मुनि श्री पुंगव सुधा सागर जी महाराज जी को मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पाठशाला परिवार बेगमगंज द्वारा भी आपको नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनिश्री, मेरी एक छोटी सी जिज्ञासा है। जब तीर्थंकर भगवान विहार करते हैं
तो क्या श्रावक लोग भी उनके साथ होते हैं? नमोस्तु महाराज। करते हैं। पूज्यवर जिनसेन स्वामी ने हरिवंश पुराण के अंदर पूरे जुलूस की व्यवस्था का क्रम बनाया है। किस क्रम से जुलूस चलता है, कहाँ धर्मध्वज होता है, कहाँ, यहाँ तक कि उन्होंने लोकांतिक देवों को भी जुलूस में शामिल किया कि लोकांतिक देव भगवान के आगे आगे चल करके भगवान की प्रभावना कर रहे थे। बराबर जुलूस एक क्रमबद्ध जुलूस होता है और बहुत सुंदर जुलूस की कल्पना की तो होता है। श्रावक भी चलते हैं, श्रावका भी चलती, त्रियंच भी चलते, पशु, शेर, चीते, सब चूहे जितने भी चल सकते हैं वे सब चलते हैं। और कितना, एक मुहूर्त मात्र में संख्यात योजन तक चल जाते हैं। उनको पता नहीं चलता, वो ऐसे जब पता नहीं क्या उनकी महिमा रहती है। अब चूहा कितना दौड़ेगा, लेकिन वो भी संख्यात योजन चलता है, यानी भगवान के समान उसकी भी गति होती है। एक मुहूर्त में संख्यात योजन चलना बहुत बड़ी बात है। तो ये समूषण का वही क्षेत्र होता है। चंद्रोदय तीर्थ क्षेत्र पर होने वाले पंच कल्याणक 14 दिसंबर से 19 दिसंबर तक के लिए पात्रों के चयन का तिथि निर्धारित की गई है 25 नवंबर। जो भी महानुभाव ऐसे ऐतिहासिक इतिहास का पुण्य अर्जन करना चाहते हैं, स्वर्णिम अक्षरों में अपना नाम लिखाना चाहते हैं, पात्र बनके अपना पुण्य अर्जन करना चाहते हैं, उन सभी से अनुरोध 25 तारीख को चंद्रोदय तीर्थ क्षेत्र पर पात्र चयन का पुण्य आयोजन का अवसर मिलेगा। जो भी महानुभाव मेरी आवाज बाहर सुन रहे हैं, उन सभी से निवेदन, जो भी पुण्य अर्जन करना चाहें वो यहां पर चंद्रोदय तीर्थ क्षेत्र पर अवश्य पधारें। कल ही तो है, परसों दोपहर में। हाँ, परसों दोपहर में, दोपहर में 1 बजे। शिवानी जैन सिरोज और तैयार रहेंगे शुभम सिंगई बीना। मंच पर विराजित सभी महाराजों को बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महर्षि यहाँ के मूल नायक बड़े बाबा श्री आदिनाथ भगवान जी हैं, तो फिर यहाँ का नाम चांदखेड़ी चंद्रोदय क्यों है? चांदखेड़ी के संबंध में एक बहुत लंबा इतिहास है। यहाँ मूल नायक पहले चंद्र प्रभु भगवान रहे हैं, जो ऊपर महावीर स्वामी के स्थान पर बैठाते थे, और उसी के नाम से यह पहले राजा ने जमीन दी थी। चंद्र प्रभु की देरी को समर्पित किया जाता है। संभवतः वो चंद्र प्रभु वही हैं जो नीचे गुफा में विराजमान हैं। अनुमान से पहले ऊपर रहे हैं और बाद में जाकर के उनको जिस परिस्थितियों में हो नीचे विराजमान कर दिया गया, और इस स्थान को उसी चंद्र प्रभु भगवान के नाम से चांदखेड़ी का बाड़ा कहा जाता था। चंद्र प्रभु का बाड़ा, जैसे पदम प्रभु बाड़ा वाले कहलाते, चंद्र प्रभु का बाड़ा, बाड़ा हटते हटते वो चांदखेड़ी बन गया। तो इसका इतिहास यही बनता है, क्योंकि चंद्र प्रभु की देरी को ये मंदिर की जमीन आज से कई वर्षों पहले राजाओं ने समर्पित की, वो तो इससे सिद्ध होता है। बाकी अलग से कोई इतिहास, इसका कोई टंकोत्कीर्ण नहीं मिला जिसको हम कह सके। महानुभाव, हर पल यहां पर अतिशय है। नाम के अंदर भी एक अतिशय है। आदिनाथ भगवान विराजमान हैं, और 2002 के अंदर हमने निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के आशीर्वाद से स्फटिक मणि की चंदा प्रभु भगवान, पार्श्वनाथ भगवान और अरियंत भगवान के दर्शन किए थे। लाखों भक्तों ने दर्शन किए थे, और ऐसी अमूल्य निधि विश्व में कहीं पर भी नहीं है। जैसा निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज ने कहा है, यहां पे निर्वाण कांड में जो भगवान आते हैं वो सब विराजमान होंगे। और एक स्लोगन दिया था, सारे तीर्थ बारंबार, चंद्रोदय तीर्थ क्षेत्र एक बार। ऐसे निर्वाण कांड के भगवान मात्र कुछ ही प्रतिमाएं शेष रही हैं। जो भी महानुभाव पुण्य अर्जन करना चाहे 5 कलश की राशि से शीघ्र हमारे नंबर स्क्रीन पर चल रहे हैं, हमारे पास में नाम प्रेषित करके पुण्य अर्जन करें। पधारें शुभम सिंगई बीना, और तैयार रहेंगे सिमरन जैन,
मेरे परिवार की ओर से त्रिकाल बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे स्वामी, पूजन के बाद होने में चल रहा था, आज का लेनी चाहिए क्या? लेना चाहिए, क्योंकि वह हमने जो भगवान का गुणानुवाद किया है, आज का लेने का अर्थ है वे गुण मेरे में प्रकट हों, इस भावना से आज का ली जाती है, कोई बाधा नहीं। नमोस्तु स्वामी। जो यहाँ पर निर्वाण कांड के भगवान विराजमान होंगे, 46 इंच की खड़गासन प्रतिमाएं हैं। अपने आप में एक अलौकिक दृश्य यहाँ पर चंद्रोदय तीर्थ क्षेत्र पर होगा। पुनः निवेदन, मात्र कुछ ही प्रतिमाएं शेष बची हैं। जो भी पुण्य अर्जन करना चाहे नाम प्रेषित करें, पहले आए पहले पाएं। तैयार रहेंगे सिमरन जैन और उसके बाद में कमलेश कोटिया कोटा। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि जब भी हम कोई सामान खरीदते हैं तो हमें उस पर कुछ प्रतिशत की छूट मिलती है। ऐसे ही लोग जब नियम लेते हैं, तो जैसे रात्रि भोजन का त्याग है, तो वो बोलते हैं कि हमारा बाहर की छूट है या महीने में 4 दिन की छूट है। तो महाराज जी, नियम में ऐसी छूट सही है? जितनी छूट लेते उतने नंबर कम होंगे, सीधी बात। और नंबर तो कम होंगे ही होंगे। वो छूट वाला नियम नहीं है। उसको ऐसा ना कह करके इतना नियम लेते हैं कि भाई हम 4 दिन की छूट रखते हैं, तो यूं मानना चाहिए उनका नियम जो है 26 दिन का ही नियम माना जाएगा। वो बोलने में ऐसा आता है, उसका उनको पुण्य नहीं लगेगा, बराबर उनके नंबर कटेंगे। कमलेश जी कोटियार तैयार रहेंगे। संध्या जी कासलीवाल ब्यावर। हाँ, वो जो वहाँ तो कमीशन खोरी है, यहाँ एक कमीशन में नहीं है। वहाँ जो दिया जाता है वो तो कमीशन है, वो तो लोभ है। यहाँ लोभ नहीं दिया जा रहा है, यहाँ उसकी समर्थ को स्वीकार किया जा रहा है। वो अलग चीज है, ये अलग चीज है। मेरे आराध्य गुरुदेव के चरणों में कोटिशा नमन। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा है, दान देकर अहंकार करने से क्या नुकसान होता है? कौन करता है अहंकार? अहंकार करके भी देगा तो देगा, कम से कम सूकर कुत्ता तो नहीं बनेगा, बनेगा तो हाथी तो बनेगा, गजरत के काम आएगा। हाँ, लोग कहते हैं कि जो मान के लिए दान देते हैं, मान करण के कारण 2 जन करके मूड मरकर हाथी होएगा। अरे अरे, मैंने कही भला आदमी हाथी तो बना, तुम तो बिना दान किए बनोगे कीड़े। गुड़ मिला एक धुन सुनो, जो दान देते ही नहीं है वो क्या बनते हैं? एक वो गोबर वाला होता है, वो मल को पीछे पैरों से इकट्ठा करता है। आप लोग तो जाते नहीं, हम लोग तो जंगलों में जाते हैं। तो वो मल को पीछे से इकट्ठा करता है और ढकेलता है, और मर करके चींटी बनते हैं, मर करके धौ के पेड़ बनते हैं। पूज्य वीर सेन स्वामी महाराज ने लिखा कि धौ का पेड़ होता है, वो जहां सोना रहता है उसी तरफ उसकी जड़ जाती है, पानी की तरफ जड़ नहीं जाती। एक पेड़ है जो पानी की तरफ जड़ नहीं जाएगी, उस तरफ जाएगी। तो जो दान नहीं देते हैं वे चींटी, गुबरीला, धौ के पेड़, एक इंद्री बनते हैं। जो मान के लिए भी दान देते हैं वे कम से कम हाथी बनते हैं, और हाथी बनकर के कभी भगवान के गजरत के काम आते हैं। ऐसे दानी देने वाले हाथी बन भी जाएंगे तो गजरत के काम आएंगे, बड़े बड़े धार्मिक कार्यों के काम आएंगे। तो बोलो, नहीं देने वाला अच्छा है कि मान से भी देने वाला अच्छा है? मान कसाय से, मान करने के लिए, मान करो, जम के करो। मान कसाय के लिए कह रहा, मान बड़ाई के लिए दे रहा है, लेकिन कम से कम मान बड़ाई को देगा तो हाथी ही तो बनेगा। और मान लो जो दे ही नहीं रहा है वो तो गुबरीला बनेगा, वो 3 इंद्री विकलत्र बनेगा, 3 इंद्री बनेगा, 1 इंद्री बनेगा। इसलिए कैसा भी दे, दान देने में भला ही भला है। नमस्ते। संध्या फागीवाला और उसके बाद में अंकित जैन। नमोस्तु महाराज जी। हम ब्यावर से पार्षद दिगंबर जैन महिला मंडल की महिलाएं ब्यावर से पधारी हैं, और ब्यावर से संपूर्ण समाज की ओर से बारंबार 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, कोरोना काल में 6 माह पूर्व इनका हमसे वियोग हो गया था। तभी से
प्रतिदिन यही भावना भाते हैं कि ये जहाँ पर भी हैं इनको मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो। तो इससे क्या महाराज जी हमको राग कर्म का बंध होता है? वो तो जहां पहुंचना था पहुंच गया। अब अपना मोक्ष मार्ग संभालो और अपने मोक्ष मार्ग में उठ के जाने वाले के लिए कभी फिक्र नहीं करना चाहिए। वो तो पहुंच चुका, वो तो जो करना था वो कर चुका, वो तो कर रहा है। अब तो एक ही बात है कि हमारा मोक्ष मार्ग न बिगड़ जाए, जाने वाली की कहीं ऐसा राग ना हो जाए कि हमारा सम्यक दर्शन भी अनंतानुबंधी में परिणत हो जाए। इसलिए जाने वाले को तो गया, अब जो जिंदा है, जो रह गया है, उसको संभालना है। अपने आप को संभालिए और अपने आप की स्थितियों को वैराग में बनाइए। अब ये सोचिए कि सबको एक ही रास्ता है, कोई एक दिन पहले गया, एक दिन बाद गया। मरने का गम इसलिए नहीं करना चाहिए कि कल अपन को भी तो जाना है। फर्क कितना है, वो एक दिन पहले चला गया, अपन तो एक दिन बाद चले जाएंगे। जाना तो जन्म के अंगना अलग अलग है, मरण का मरघट एक, ऐसा मानना चाहिए। नमोस्तु महाराज। अंकित जैन और तैयार रहेंगे प्रजांजलि जैन, बेगमगंज। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, जब आपने पहले प्रतिमाएं निकाली थी हम लोग बहुत छोटे छोटे थे, हम लोग को उन प्रतिमाओं के दर्शन कब होंगे वापस? बाबू इसके लिए तो बहुत पुण्य की जरूरत है, बहुत पुण्य की। मैंने तो कई बार विचार भी आया, लेकिन परिस्थितियां अनुकूल नहीं बनी। 2 साल से जिस प्रकार के महादेश के ऊपर महामारी आई, ऐसे संकट के समय पर अपन को इस प्रकार, क्योंकि वो मूर्तियां जब निकलेंगी तो सारा विश्व यहाँ होगा, सारी दुनिया। तो अब आजकल अभी स्थितियां उतनी अनुकूल नहीं हैं, अभी भी कोरोना गया नहीं है, अभी वो कभी भी लौटने के संकेत दे देता है। अभी भी सरकार डर रही है, भय खा रही है। इक्के दुक्के कहीं ना कहीं अभी 2-4 केस मिल जाते, सावधानी की भी जरूरत है। ऐसा इसी भावना से हम लोग भी यहाँ आए थे, लेकिन हम लोग भी नाराज होकर बैठ गए महाराज को। नमोस्तु महाराज। प्रजांजलि जैन बेगमगंज और तैयार रहेंगे मोनो जैन बीना। नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमने निरत निराचित कर्मों का बंध किया है या नहीं? बन सकते, बनने में तो क्या बात है। निरति निकासित कर्म का बंद हुआ है क्या नहीं हुआ है, कैसे? ये तो जब कर्म उदय में आता है, अपन अनेक प्रयास करने पर भी वह कर्म नहीं जाता है, तो निधत निकाचित मान सकते हैं। अपने अनुभव में सत्ता में पड़ा हुआ निधत निकाचित अपने ज्ञान का विषय नहीं बनता। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन महाअतिशयकारी, सुदर्शनोदय तीर्थ क्षेत्र, आंवला जिला, टोंक, राजस्थान। इस भव्य तीर्थ का भव्य पंच कल्याणक भी किया गया और क्षेत्र को पूज्य मुनिश्री ने नाम दिया श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र, सुदर्शनोदय आवा। और साथ ही साथ ये भी बतलाया कि ये तीर्थ सर्वाधिक 4 लाख एनर्जी वाला इस धरा का सबसे अधिक चमत्कारी तीर्थ है। इस तीर्थ का ये परम अतिशयकारी प्रभाव है कि कुछ दिन ठहरने से एवं यहाँ विराजमान श्री 1008 भगवान शांतिनाथ जी की अति प्राचीन प्रतिमा के मंगल अभिषेक एवं पावन शांति धारा के प्रभाव से असाध्य रोग भी ठीक हो, शहरी कोलाहल से दूर एकांतमय साधना के लिए उत्तम इस तीर्थ क्षेत्र में आने वाले यात्रियों के लिए आवास व भोजन की समुचित व्यवस्था है। आप सभी साधर्मी बंधुओं से अनुरोध है कि आप भी सपरिवार महाअतिशयकारी श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन सुदर्शनोदय तीर्थ क्षेत्र आवा में पधार कर प्रभु दर्शन कर सुख शांति और समृद्धि प्राप्त करें और तीर्थ की भव्यता के लिए निरंतर जारी निर्माण व विकास कार्यों में सहभागी बन सातिशय पुण्य लाभ लें।